आखिर ये पेंजिया क्या है? यहाँ पे हमारा भारत है और ये यहाँ से यहाँ पे कैसे जाके सट गया, और अगर ये यहाँ पे जुड़ गया तो यहाँ पे वापस एक हिमालय पर्वत खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी जीवाश्म ईंधन पाए गए हैं। सारे महादेश एक साथ जुड़े थे तो ये अलग कैसे हुआ? जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है कि कभी भारत भी अफ्रीका महादेश से जुड़ा हुआ था? क्या आपको पता है कि सारे महादेश एक साथ जुड़े थे? अगर सारे महादेश एक साथ जुड़े थे तो ये अलग कैसे हुआ? सारे महादेश जब एक साथ जुड़े हुए थे तो इसका नाम क्या था? चलिए जानते हैं बारीकी से इसके बारे में इस वीडियो में। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं बता रहा हूं पेंजिया के बारे में। आखिर ये पेंजिया क्या है तो समझिए। आज से 30 करोड़ वर्ष पहले सारे महादेश एक साथ जुड़े हुए थे। सभी के सभी महादेश, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे एक ही जगह पे थे। इसी को हम लोग कहते हैं पेंजिया। अच्छा, पेंजिया के बगल में एक एक समुद्र है। मात्र एक ही महासागर हुआ करता था उस समय। उसका नाम क्या है? पैंथालासा सागर। उस सागर का नाम पैंथालासा सागर था। सबसे बड़ा, इसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। ये जो पेंजिया है इसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं और इसके अगल बगल जितने जो समुद्र था उसको पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। बता दो, ये 30 करोड़ वर्ष पहले का बात है। लगभग 300 मिलियन ईयर अगो के पहले का बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वागनर। ये 1912 में अपना एक थ्योरी लेकर के आते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी को लोगों ने बोला झूठ है, क्योंकि इनका कहना था कि सभी महाद्वीप एक साथ थे। कभी इससे पहले कभी एक साथ थे सारे के सारे, बाद में धीरे धीरे ये टूटते गए, हटते गए, एक अलग अलग होते गए। यहाँ तक कि भारत कभी अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, वो आज एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारी की सारी बातें ये किसने बताया? अल्फ्रेड वागनर ने। लेकिन लोगों ने अल्फ्रेड वागनर को पागल समझा और उसके बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन पूर्ण रूप से इग्नोर नहीं किया, इस पे रिसर्च चलना शुरू कर दिया गया। इसके बाद आया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तो ये बात कंफर्म हो गई कि सभी महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े हुए थे और अभी सब अलग अलग हो गए हैं। ये आखिर कैसे पता चला? तो देखिए, ये थ्योरी में क्या लिखा हुआ था, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, जिसको ये लोग बोल दिए थे कि ये पगला हो गया है अल्फ्रेड वागनर। ऐसा कोनो बात नहीं है। पहले सब देश महाद्वीप, सभी महाद्वीप अलग अलग थे, बाद में उसका बात मान लेते हैं। अच्छा, ये पगला अल्फ्रेड वागनर बोला था कि देखिए, धरती स्लाइड कर रहा है प्रत्येक साल 20 मिलीमीटर, मात्र 20 मिलीमीटर धरती स्लाइड कर रहा है। और सबसे पहले ये स्लाइड करके 2 महाद्वीप बना था, एक यूरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। एक यूरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड, और यहीं पे था एक टेथिस सागर। अब समझिए कि जब पेंजिया था तो सारे के सारे महाद्वीप एक साथ थे, और जब गोंडवाना लैंड और यूरेशिया बना उस समय नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया वो यूरेशिया में चला गया, और वहीं गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, हमारा भारत, ये वाला भारत है, और ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे गोंडवाना लैंड में आ गए। अब आप समझ रहे हैं, हमारा भारत यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा भारत है, और ये यहाँ से यहाँ पे कैसे जाके सट गया? तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। हमने क्या बोला कि प्रत्येक साल ये हमारा धरती 20 मिलीमीटर स्लाइड कर रहा है, और ये धरती इस प्रकार स्लाइड कर रहा है कि कुछ भाग साउथ के तरफ, तो कुछ भाग वेस्ट के तरफ, तो कुछ भाग इक्वेटर के तरफ जा रहे हैं। अब ये जो हमारा अर्थ है वो धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ जाना शुरू करेगा, और ये हमारा लगभग जब ये 2 भागों में टूटा था उसका टाइम पीरियड 25 करोड़ वर्ष पहले का था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने के बाद लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सही मान लिया, जो अल्फ्रेड वागनर के द्वारा दिया गया था। बात यहाँ ये आता है कि इसका श्रेय अल्फ्रेड वागनर पूरा नहीं ले पाए। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने से पहले ही अल्फ्रेड वागनर की मृत्यु हो गई थी। तो
उसको सब पगला बोल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा काम करके गया। उन्होंने लोगों को बताया कि जो आप आज यूरोप को देख रहे हो, या फिर आप साउथ अमेरिका को देख रहे हो, या नॉर्थ अमेरिका को देख रहे हो, तो आप देखो नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, एक टूटा हुआ भाग लग रहा है। जब आप दोनों को एक साथ बैठा दीजिएगा तो वो दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। वहीं पे बताया कि अंटार्कटिका में ये ठंडा रेगिस्तान जगह है, वो मतलब ठंडा रेगिस्तान मतलब मरुस्थल, ये क्या बोलते हैं उसको, तो अंटार्कटिका यानी इस पूरा का पूरा बर्फ भरा हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी जीवाश्म ईंधन पाए गए हैं, और जीवाश्म ईंधन कभी भी आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एरिया में ही पाया जाएगा। तो ट्रॉपिकल एरिया हमारा यहाँ पे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के पास पाया जाता है। जब इसके पास वैसा कोई चीज आ रहा है, जैसे अब मैं आपको बोलूं कि देखिए, आपके घर में जो सामान है वैसा ही सामान हम दूर आपके दोस्त के यहाँ देखे हैं। आपका दोस्त कभी वैसा सामान खरीदा नहीं है, इसका मतलब आपका दोस्त आपका घर आया था और वो सामान लेकर के गया है। वही चीज यहाँ पे हुआ है कि ये जो अंटार्कटिका है वो पहले यहाँ पे सटा हुआ था, और सटा होने की वजह से इसका कुछ कुछ भाग इसमें मिल जाता है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया का सुदूर जंगल में इंडिया में बोले जाने वाले, साउथ में बोले जाने वाले भाषा यहाँ ऑस्ट्रेलिया वालों से मिलता है, सुदूर जंगल के लोगों से मिलता है। ये सारा का सारा जो थ्योरी है वो बताता है कि ये सारा कॉन्टिनेंट कभी एक साथ था, जिसका नाम पेंजिया था। पेंजिया से ये दो भागों में टूट गया, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड, और उसके बाद ये धीरे धीरे अफ्रीका से टूट गया हमारा साउथ अमेरिका, यूरोप से टूट गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप से ही अलग अभी तो सट गया है ये एशिया, और यहीं पे इंडिया जो अंटार्कटिका के पास था, ये कट के धीरे धीरे करते 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 जाकर के एशिया में जुड़ गया। ये पहले अफ्रीका और अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था, जहां ऑस्ट्रेलिया भी था, और ये सीधा चला गया कहां, आपका अंटार्कटिका एशिया के पास। इधर हमारा इंडियन ओशियन था, और इसके ऊपर टेथिस ओशियन था। जहां फिलहाल हिमालय पर्वत है, वहां पे पहले टेथिस सागर हुआ करता था। जब इंडिया इससे जाकर के टकराया तो यहाँ पे खड़ा हो गया हिमालय पर्वत। क्या खड़ा हो गया? हिमालय पर्वत। अब देखिए, ये अब जो अभी वर्तमान समय का हम आपको सारे कॉन्टिनेंट बता रहे हैं, सातों महाद्वीप, एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहीं पे अफ्रीका 3, यूरोप 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और नीचे अंटार्कटिका। ये सारे के सारे पहले एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये धीरे धीरे जो प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है, धरती स्लाइड कर रहा है, जिसके वजह से अलग अलग हो गए। इंडिया हमारा कभी यहाँ पे था, वो सीधा यहाँ पे जाके सट गया। अच्छा, यहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था, यहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर। जब यहाँ से इंडिया इसमें आकर के टकराया तो यहाँ पे हिमालय पर्वत खड़ा हो गया है, और ऐसा माना जा रहा है प्लेट टेक्टोनिक अभी भी धीरे 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 अफ्रीका का कुछ भाग इसका प्लेट टेक्टोनिक की वजह से कट रहा है, जो सीधा आकर के इंडिया के वेस्ट में, यानी अरबियन सी के पास, अरब महासागर के पास जाकर के जुड़ेगा। और अगर ये यहाँ पे जुड़ गया तो यहाँ पे वापस एक हिमालय पर्वत खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हमारे एक महादेश सुपर कॉन्टिनेंट से 7 महादेश बन गए। क्या आपको ये जानकारी पहले थी, या ये जानकारी की जहां पे अभी हिमालय पर्वत है वहां पे पहले टेथिस सागर हुआ करता था, क्या ये जानकारी आपके पास थी? क्या आपको ये पता था कि हमारा भारत कभी गोंडवाना लैंड का अंश है? क्या आपको कभी ये पता था कि ये अंगारा लैंड या फिर यूरेशिया और गोंडवाना लैंड बोल करके भी कोई महाद्वीप था, फिर वो अलग अलग होकर के 7 महाद्वीप में बट गए? किसको किसको ये बात पहले से पता था वो कमेंट में बताएंगे। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताएंगे। जय हिंद।